गाइस, बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, उनमें स्टेज फियर भी होता है और स्टेज पर जाना तो छोड़िए, अगर दूसरों से नॉर्मली भी बात करनी है तो उन्हें हेजिटेशन फील होता है। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपके हेजिटेशन को दूर करने के कुछ तरीके बताता हूं। नंबर 1, जब भी आप घर पे हैं शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। इससे धीरे 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 करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने लगेगा। नंबर 2, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। एंड नंबर 3, जब भी आप किसी से बात करें उसकी आंखों में देख के बात करें, ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। गाइस, आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि जब आपसे किसी ने पेन मांगा होगा और वापस ही नहीं किया होगा, और अगर आपने अपना पेन वापस नहीं मांगा तो वो पेन गायब। और दुख तब ज्यादा होता है जब आपका वो पेन आपके लिए लकी होता है। अब इसका क्या इलाज है? देखिए, इसका बहुत सिंपल सा इलाज है। जब अगली बार आपसे कोई पेन मांगे तो आपको पेन तो देना है लेकिन उसका ढक्कन नहीं देना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जनरली लोग बिना ढक्कन वाले पेन को अपनी जेब में नहीं रखना पसंद करते और इससे आपको आपका पेन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गाइस, ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आपने सोना, चांदी, लोहा, तांबा इन सब धातुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भविष्य की धातु यानी कि फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हाँ गाइस, फ्यूचर मेटल। चलिए मैं आपको बताता हूं। फ्यूचर मेटल यानी कि भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को, और उसके पीछे का रीजन यह है कि टाइटेनियम स्टील के जितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मजे की बात यह है कि स्टील से 45% तक हल्का है। इसके अलावा इस पे जंग भी नहीं लगती है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये अर्थ पे नोवा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु है। इसका मतलब इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और इन्हीं सब प्रॉपर्टीज की वजह से आज टाइटेनियम को एरोस्पेस इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में और उसके अलावा सर्जिकल इंप्लांट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है। गाइस, आपको टाइटेनियम के बारे में ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज की जब भी बात आती है तो ज्यादातर हम लोग एप्पल, सैमसंग, शियोमी इन्हीं सब कंपनीज की बात करते हैं जो कि इंडियन कंपनीज नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक इंडियन ब्रांड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इन विदेशी कंपनियों को टक्कर भी दे रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरी ही दुनिया में एप्पल, हुआई, शियोमी और सैमसंग के बाद ये इंडियन ब्रांड 5वां सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्रांड बन चुका है। इस ब्रांड का नाम है बोट। जी हां गाइस, बोट एक इंडियन ब्रांड है जिसे समीर मेहता और अमन गुप्ता ने 2015 में मार्केट में उतारा था। गाइस, आपको ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन कैसी लगी और क्या आपको भी अभी एज एन इंडियन प्राउड फील हो रहा है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंडिया में जब भी किसी के पास पैसे होते हैं या फिर उनकी जेब अलाउ करती है तो वो अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम पहुंच जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि इस गाड़ी को पार्क करने के लिए उनके पास पार्किंग प्लेस है या नहीं, ना ही शोरूम वाले पूछते हैं। लेकिन ये इंडिया में होता है, जापान में नहीं। गाइस, जापान में अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर पार्किंग के दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद पुलिस वाले आपको पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद ही आप गाड़ी खरीद पाओगे। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिए।